Hey guys, my name is Rihan Ansari and you are watching my YouTube channel Learn Edits. So we are here to start a Photoshop series. अगर आप Photoshop सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड ये सीरीज आपको हेल्प करेगी बिगिनर टू प्रो बनने में. सो लेट्स लर्न एडिट. सो गाइज हमने अपनी इमेज को ओपन कर लिया है फ़ोटोशॉप में. अब हमारे पास न्यू टूल्स हैं, हमारे लेसो टूल, पॉलीगनल लेसो टूल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल. ये हमारे पास यहाँ पर 3 टूल हैं. बेसिकली ये टूल्स हमारे सिलेक्शन बनाने के लिए ही यूज़ होते हैं. अभी आप जो सिलेक्शन बना रहे थे आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से एंड एलिप्टिकल मार्क्यू टूल से, आप उनसे सिंगल सर्कल वाइज एंड रेक्टेंगुलर वाइज एक बॉक्स टाइप में आप सिलेक्शन बना पा रहे थे उनसे. एंड हमारे पास जो ये 3 टूल है आप इनसे फ्री फ्रॉम स्टाइल में आप सिलेक्शन बना सकते हो. आप अपनी इमेज में से बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो या अपना जो आपका फोरग्राउंड ये आप चाहते हो कि एक पर्सन अलग हो जाए, कटआउट्स निकालना चाहते हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो सिलेक्शन बनाने के लिए. आप अपने फ्री फ्रॉम सिलेक्शन बना सकते हो इन टूल्स के साथ. तो कैसे ये टूल्स वर्क करते हैं ये देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है लेसो टूल. लेसो टूल वर्क करते हैं, हमारा क्लिक को हम होल्ड करेंगे. हमने क्लिक होल्ड करा है यहाँ पर एंड देन क्लिक होल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, कर्सर को मूव करेंगे. जैसे जैसे हम कर्सर मूव कर रहे हैं दिख रहा होगा वहाँ पर एक सिलेक्शन बनता जा रहा है. और जैसे ही हम अपने कर्सर को रिलीज़ कर देंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जहाँ से हमने स्टार्ट करा था और जहाँ पर एंड कर रहे हैं उसको ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जोड़ देगा और एक सिलेक्शन बना देगा. ऐसे ही हमारे पास है पॉलीगनल लेसो टूल. हमने पॉलीगनल लेसो टूल यूज़ करा है यहाँ पर और क्लिक के साथ ये वर्क करता है. हम क्लिक करते रहेंगे जहाँ पर भी हम सिलेक्शन बनाना चाहते हैं वहाँ पर मूव के साथ साथ हम क्लिक भी करते रहेंगे. जैसे जैसे हम अपना कर्सर ड्रैग कर रहे हैं देन क्लिक कर रहे हैं तो ये सिलेक्शन बना रहा है. और जैसे हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर करा और यहाँ पर क्लिक करा तो ये भी सिलेक्शन बन गया. और एक सिलेक्शन हम इसमें डबल क्लिक करके बनाते हैं. जैसे हमने का सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो ये डबल क्लिक, ऐसे भी सिलेक्शन बन जाएगा. उसके बाद आते हैं हमारे पास मैग्नेटिक लेसो टूल. जो हमारी मैग्नेटिक लेसो टूल है ये कैसे वर्क करेगा, ये करता है कलर फ्रीक्वेंसी पर वर्क. अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 51% और हम क्लिक करते हैं. जैसे हम पॉलीगनल लेसो टूल यूज़ कर रहे थे ये भी ऐसे ही वर्क करेगा. बट ये क्या करता है, हमें क्लिक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती. ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली अब पॉइंट्स ऐड कर देता है. ये बीच में दिख रहा होगा आपको, ये पॉइंट्स बना दे रहा है बीच बीच में. तो ये ऐसे ही वर्क करता है. और हम यहाँ पर जहाँ पर ये पॉइंट ऐड नहीं कर रहा है तो हम वहाँ पर क्लिक से भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं. उसके बाद अभी हमारी फ्रीक्वेंसी कम थी, इसने दूर दूर से पॉइंट्स ऐड करे थे. हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं. हमने कहा 80% यूज़ करना चाहते हैं हम अपनी फ्रीक्वेंसी को. तो अब देखो ये थोड़े से पॉइंट पास कर देगा. ठीक है, अब और ज़्यादा बढ़ा देते हैं. हमने कहा 100% यूज़ करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी को. तो ये क्या कर रहा है, देखो अब इसने बहुत ज़्यादा क्लोज ऐड करना स्टार्ट कर दिया अपने पॉइंट्स को. तो हम ऐसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ इसको सिलेक्शन बना सकते हैं. अब सिलेक्शन बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे सिंपली बेसिकली अगर मैं इस फ़ोटो में से बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, इसका जो अभी ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड है इसका उसको चेंज करके कोई और सा बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हमारे पास वो बैकग्राउंड इमेज होनी चाहिए जो मैं पीछे लगाना चाहता हूँ. इसका बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ जिस इमेज को, तो वो इमेज हम ओपन करेंगे. जहाँ पर भी हमारे पास वो पड़ी है का ये ऑप्शन, ये फाइल हमने यूज़ करी और हमने इसको क्या करा, Ctrl+A मीन सेलेक्ट ऑल करी, इसको Ctrl+C कॉपी करा और हम वापस अपनी फाइल पर आए और इसको पेस्ट कर दिया. तो अभी हमने इसको पेस्ट करा है और यहाँ पर हमारे पास लेयर्स पैनल में आते हैं हम अपने. तो यहाँ पर दिख रहा होगा हमें लेयर 1 दिख रही है अगर हमने इसको पेस्ट करा है. और यहाँ पर हमें दिख रहा है बैकग्राउंड. तो ये लेयर ही क्या हो रही है, बैकग्राउंड के नीचे नहीं जा रही है. और ये कब तक नहीं मूव होएगी, जब तक यहाँ पर हम इस बैकग्राउंड को लेयर नहीं बना देते हैं. ये मैंने चैप्टर 1 में भी बताया था, जो हमारी क्लास 1 हुई थी मैंने उसमें भी बताया था आपको कि इसको बैकग्राउंड को लेयर 1 कैसे बना सकते हैं.
मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है न्यू लेयर। हम उसको क्या नाम देना चाहते हैं, बैकग्राउंड, और लेयर 1 को मैं इसके नीचे कर देता हूँ। तो अभी वो गायब हो चुकी है और हमने सेलेक्ट किसको कर लेना है, यहाँ से बैकग्राउंड को। अब हम वर्क किस पे करना चाहते हैं, उस लेयर को हमने सेलेक्ट कर लेना है। देन हमने अपनी फ़ाइल को जूम करके वर्क करना है, क्योंकि इससे सिलेक्शन हम अच्छे से बना सकते हैं। अब मेरे को जैसे यहाँ से रिमूव करना है इसको, तो मैं अपने लिए पर्सनली वर्क में यूज़ करता हूँ पॉलीगोनल लैसो टूल। आप चाहे आप लैसो टूल यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो आप मैग्नेटिक लैसो टूल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर पॉलीगोनल लैसो टूल यूज़ करता हूँ। यहाँ पर तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं इसको। एक बात ध्यान रहे, जब हम बैकग्राउंड इरेज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जिस बैकग्राउंड को अलग कर रहे हैं, जो हमारे पास पर्सन है जिसको हम रखना चाहते हैं, जिसको हम फोरग्राउंड बनाना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा ऐड करके उसके 1-2 पिक्सल हम ऐड कर सकते हैं कटिंग में। क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे पास बैकग्राउंड नहीं बचेगा और पिक्चर ऐसे ही नहीं लगेगी कि कोई और सा बैकग्राउंड हमने यूज़ करा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें 1-2 पिक्सल ऐड करके उसको क्लियर कर सकते हैं। मैंने इतना सिलेक्शन बनाया यहाँ पर। अभी हम चाहे लैसो टूल यूज़ करें या मैग्नेटिक लैसो टूल यूज़ करें या पॉलीगोनल लैसो टूल यूज़ करें, यहाँ पर हमारे को 3 ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। एक होती है इंटरसेक्शन, एक होती है सब्ट्रैक्ट, एक होती है ऐड। यहाँ से आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले ऑप्शन मिलेगी आपको ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट एंड उसके बाद मिलेगी इंटरसेक्ट। तो ये 3 ऑप्शन हमें यहाँ मिल रही है। आप कर्सर देख लेना, कर्सर के साथ साथ आपको पता लगता रहेगा। अब हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे। देखो अभी कर्सर के साथ एक प्लस आइकन बन के आ रहा है। माइनस होल्ड करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन बन के आ रहा है, और सॉरी अल्ट होल्ड करेंगे तो माइनस साइन बन के आ रहा है यहाँ पर कर्सर पर, और शिफ्ट होल्ड करेंगे तो प्लस साइन बन के आ रहा है। और ऊपर भी देखो हमने शिफ्ट होल्ड करा तो चेंज हुआ, वहाँ पर ऐड ऑप्शन पर यूज़ हुआ शिफ्ट होल्ड करने पर, और अल्ट होल्ड करने पर सब्ट्रैक्ट ऑप्शन यूज़ हो रही है ऊपर से। यहाँ पर आप कर्सर के साथ भी देखो, अब यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने अल्ट छोड़ दिया है तो क्या हो रहा है, सिर्फ सिलेक्शन यूज़ हो रहा है, और जैसे ही मैं अल्ट होल्ड करता हूँ तो वहाँ पर ऊपर भी चेंज हो गया और कर्सर पर भी माइनस साइन बन के आ चुका है। तो हम शिफ्ट के साथ क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ जैसे, तो मैं शिफ्ट से ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, इसमें और सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट के साथ ये चीज़ ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, गलती से इतना ज़्यादा ऐड कर दिया, तो ऐड भी हो चुका है ये हमारा सिलेक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास यूज़ आता है सब्ट्रैक्ट का। अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने कहा अल्ट होल्ड करता हूँ, देन अब मेरे को यहाँ से सिलेक्शन हटाना है, मेरे को इतना ही चाहिए था यहाँ से, तो वो सिलेक्शन हट गया वहाँ से। देखो तो सब्ट्रैक्ट एंड ऐड ऑप्शन ऐसे चलती रहेगी, एंड इंटरसेक्ट ऑप्शन यहाँ से यूज़ होएगी जब हमने कहा मेरे को सिर्फ इतना सिलेक्शन रखना है। अभी कर्सर देखना है, यहाँ से इतना रखना है, मतलब जहाँ पर मैं इनके बीच में इंटरसेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी जितना इंटरसेक्ट कर रहा था वहाँ पर उतना सब्ट्रैक्ट हो गया, और जितना रह रहा था
जो हमारे पास इसके अंदर आया है जिस सिलेक्शन के, उतना सिलेक्शन बच गया। तो इंटरसेक्ट ऑप्शन बहुत ही कम जगह यूज़ होती है, पर ये जो दो ऑप्शन है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और ये यूज़ होने वाली है, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन बना रहे हो तो एक बार में आप नहीं बना पाओगे। तो ये ऑप्शंस का ध्यान रख लेना आप अगर सिलेक्शन बना रहे हो तो। देन हम वापस से मैं दोबारा से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि सिलेक्शन जल्दी बन जाए। जैसे हमने यहाँ पर सिंगल क्लिक करा है और अब मेरे से गलती से वहाँ बाहर क्लिक हो गया, तो मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो वो क्लिक हट जाएगा वहाँ से जो हमने लास्ट बार क्लिक करा होगा। मैं इसको डायरेक्टली अगर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो ये डिलीट भी हो जाता है। देन हम यहाँ पर आते हैं, अब हम इसमें से थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते हैं खुद से दोबारा से। अब मेरे से यहाँ से गलत सिलेक्शन हुआ है तो मैं इसको अल्ट के साथ रिमूव भी करूँगा। रिमूव हो चुका है। देन मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऐड भी करना है, इसको मैंने ऐड कर लिया है। सिलेक्शन करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है फेदर ऑप्शन, जिससे हम क्या कर सकते हैं अपने इमेज को बैकग्राउंड के साथ मैच कर सकते हैं। उसके जो इमेज हमने रिमूव करी है उसके पिक्सल मैच कर सकते हैं इमेज के साथ। उसका शॉर्टकट किया है Shift+F6। यहाँ पर फेदर सिलेक्शन आ गई और यही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी फेदर ऑप्शन में देखने के लिए। सिलेक्शन ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी यही ऑप्शन आपको, मॉडिफाई, देन यहाँ पर फेदर। ये हमारे पास फेदर ऑप्शन आ गया और इसका शॉर्टकट की है हमारे Shift+F6। और आप अगर लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं जैसे फोटोशॉप 7 तो उसके अंदर होती है हमारी Ctrl+Alt+D। और Ctrl+Alt+D प्रेस करते हैं तो वहाँ पर फेदर ऑप्शन आ जाती है। मैंने कहा Shift+F6 अभी फेदर ऑप्शन हमने ओपन करी है। देन हम इसको कितने पिक्सल से फेदर देना चाहते हैं, हमने कहा 2, देन एंटर और इसको हम डिलीट करते हैं और Ctrl+D के साथ वापस डिसलेक्ट कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे जो हमने पहले सिलेक्शन बनाकर डिलीट करा था और जो अब हमने फेदर के साथ डिलीट करा है तो दोनों में फ़र्क दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर इसी में दिख रहा होगा, देखो ये इतना सिलेक्शन जो भी हमारा सिलेक्ट हो रखा है ये फेदर के अंदर है। और जो ये है जहाँ पर मैं ब्रश से ये बना रहा हूँ, ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला ये सिलेक्शन हमारा विदाउट फेदर है। और जहाँ रेड कलर का ब्रश यूज़ हो रहा है वो फेदर है। तो आपको पता लग रहा होगा बैकग्राउंड के साथ मैच कौन सा हो रहा है, ठीक है।
वापस हम सिलेक्शन पर जाते हैं, हम थोड़ा सा और फैदर देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। हमने फैदर हटा दिया, कंट्रोल शिफ्ट F6, हमने कहा 3 पिक्सल से देना चाहते हैं डिलीट। तो दिख रहा होगा आपको फैदर ऑप्शन का यूज़। ये है हमारी सिलेक्शन ऑप्शन, आप यूज़ कर सकते हो ऐसे ही सिलेक्शन, और बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो ऐसे, और चेंज भी कर सकते हो। धीरे धीरे आपको सब चीज़ें पता लगती रहेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ रही होंगी, ये क्लासेस आपको समझ आ रही होंगी। तो मिलते हैं 3rd क्लास में न्यू ऑप्शंस न्यू टूल्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।